हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1E सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले हम परिमित समुच्चय में अवयव की संख्या पर आधारित कुछ परिणाम देखेंगे, यानी कुछ सूत्र देखेंगे जिन सूत्रों से ही हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परिमित समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो। और इसमें हम अवयव की, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं A B C D, तो हम इस समुच्चय को परिमित समुच्चय कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अवयव सीमित हैं। और अगर यहाँ पे हम अवयव की संख्या देखें तो यहाँ पे 4 अवयव हैं, तो अवयव की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार की कुछ समुच्चयों की संख्या पे आधारित परिणाम देखना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय A है और चूँकि इसका पूरक अगर हम लें तो इसको हम A' से दिखाते हैं। तो हम जानते हैं कि समुच्चय को और उसके पूरक का अगर हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो वो हमें पूरा समुच्चय यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम अगर समुच्चय A के अवयव और समुच्चय A के पूरक के अवयव को जोड़ देंगे तो वो हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा पूरे समुच्चय यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय के अवयव की संख्या के। अगला मान लीजिए कि हमारे पास दो समुच्चय A और B हैं। तो अगर हम इन दोनों समुच्चयों का संग यानी यूनियन लेते हैं तो इनके यूनियन में उपस्थित अवयव की संख्या बराबर होती है समुच्चय A में उपस्थित अवयव की संख्या प्लस समुच्चय B में उपस्थित अवयव की संख्या। और फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B यानी A सर्वनिष्ठ B में उपस्थित समुच्चय के अवयव की संख्या। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसका हम देखेंगे कि प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि A माइनस B में समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या क्या होगी। तो चूँकि हम जानते हैं कि A माइनस B को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन और साथ में हम सेकंड वाले का पूरक लिखेंगे यानी B'। तो अगर चूँकि ये बराबर हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि A माइनस B में उपस्थित अवयव की संख्या बराबर हो जाएगी A इंटरसेक्शन B' में उपस्थित अवयव की संख्या के। या फिर इसके लिए और भी फार्मूले हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये बराबर होगा A में उपस्थित अवयव की संख्या और माइनस कर देंगे हम A इंटरसेक्शन B में उपस्थित अवयव की संख्या के। यह एक लास्ट और फार्मूला इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम A और B के यूनियन में उपस्थित जो अवयव की संख्या है उसमें हम बाद वाले समुच्चय के अवयव की संख्या को माइनस कर दें यानी B के अवयव की संख्या को माइनस कर दें तो ये भी हमें A माइनस B के अवयव की संख्या को ही बताएगा। अब आगे हम देखेंगे A का पूरक और B के पूरक के यूनियन में उपस्थित अवयव की संख्या। तो इसके लिए हम डिमॉर्गन प्रमेय देखते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि अगर A का पूरक है और यूनियन B का पूरक है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि A और इस साइन को हम चेंज कर देंगे यूनियन से इंटरसेक्शन में। तो ये A इंटरसेक्शन B और बाहर हम पूरक यानी पूरे का पूरक कर सकते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि डिमॉर्गन प्रमेय से अगर समुच्चयों का अलग अलग पूरक है तो पूरे का पूरक करने के लिए बस हमें बीच के साइन को चेंज करना होगा। और चूँकि ये पूरक है तो हम जानते हैं कि अगर A का पूरक है तो इसको हम लिखते हैं U माइनस A। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि इसका पूरक है तो हम इसको लिख सकते हैं कि U और माइनस ये समुच्चय। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है बराबर होगा U और माइनस A इंटरसेक्शन B के। तो इसलिए इसके जो अवयव की संख्या है वो बराबर हो जाएगी U के अवयव की संख्या और माइनस A इंटरसेक्शन B के अवयव की संख्या की। डिमॉर्गन प्रमेय में एक और सूत्र है जिसमें हम देखते हैं कि यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम पूरक को बाहर पूरे का पूरक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें बस बीच का साइन चेंज करना होगा यानी हम इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देंगे। तो A यूनियन B का पूरा पूरक ये बराबर हो जाएगा इसके। और इसी की तरह हम इसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं U माइनस A यूनियन B। यानी ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम अवयव की संख्या लें इनकी तो ये बराबर हो जाएगा U के अवयव की संख्या माइनस A यूनियन B के अवयव की संख्या।
अब लास्ट हम एक फॉर्मूला देखते हैं जिसमें हम तीन समुच्चय है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इन तीनों समुच्चय के यूनियन के में हम अवयव की संख्या देखेंगे। तो ये जो फार्मूला होगा ये हमारे कुछ सेकंड फार्मूले जैसा ही होगा, बस इसमें यहाँ पे हमारे पास दो समुच्चय है और यहाँ पे तीन समुच्चय है। तो इसी की तरह हम लिखेंगे, पहले हम अलग अलग सभी समुच्चय के अवयव की संख्या को जोड़ लेंगे। यानी हमने ले लिया है NA + NB + NC, और इसके बाद हमें इनके इंटरसेक्शन वाले समुच्चय के अवयव की संख्या को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम दो समुच्चय का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी हम A इंटरसेक्शन B में अवयव की संख्या को माइनस करेंगे। फिर हम इसके बाद B और C को लेंगे, और यानी B इंटरसेक्शन C के अवयव की संख्या को माइनस करेंगे, और फिर हम यहाँ पे C इंटरसेक्शन A के अवयव की संख्या को माइनस करेंगे। अब लास्ट यहाँ पे हम तीनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ होगा उसके अवयव की संख्या को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। यानी पहले हमें सबके अलग अलग अवयव की संख्या को जोड़ना है, फिर दो अवयव की संख्या का जो सर्वनिष्ठ है यानी इंटरसेक्शन है उसको माइनस करना है, और फिर लास्ट में तीनों जो समुच्चय हैं उनके सर्वनिष्ठ के अवयव की संख्या को माइनस कर देना है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे और इन्हीं फॉर्मूले से हमें प्रश्नावली 1E को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम प्रश्नावली 1E देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A और B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि A के अवयव की संख्या 17 है, B के अवयव की संख्या 23 है और A यूनियन B के अवयव की संख्या 38 है, तो हमें A इंटरसेक्शन B के अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमें A यूनियन B और A और B इन तीनों के अवयव की संख्या ज्ञात है, बस इसे ज्ञात करना है। तो बस सिंपल फॉर्मूले में रखना है और निकाल लेना है। सेकंड क्वेश्चन भी ठीक उसी तरीके से है, तो ये भी आप सॉल्व कर लेंगी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि यदि समुच्चय A और B में क्रमशः 3 और 6 अवयव हैं तो A यूनियन B में अवयव की अधिकतम संख्या क्या होगी और A यूनियन B में अवयव की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यानी हमें दिया हुआ है कि A के अवयव की संख्या 3 और NB बराबर 6 है, तो हमें NA यूनियन B के अधिकतम मान और न्यूनतम मान को ज्ञात करना है। तो इसे भी ज्ञात करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसका मान जो है अधिकतम तब होगा जब हम कम से कम संख्या को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो इसका मान जितना कम होगा उतना अधिक हमें यहाँ पे मान प्राप्त होगा। तो अगर हम मान लें कि इसका मान अगर 0 है तो हम जानते हैं कि ऐसा तभी संभव है जब A इंटरसेक्शन फाई जो होगा, यानी ये जो है ये फाई हो। तो इसका मतलब ये है कि ये रिक्त समुच्चय हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो A और B हैं ये असंयुक्त समुच्चय हो, इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। तो इस तरह से इनका इंटरसेक्शन रिक्त हो जाएगा यानी फाई हो जाएगा। इसलिए अब इसके अगर हम अवयव की संख्या देखें तो ये बराबर हो जाएगी 0 के। तो अब यहाँ पे हम इस मान को इस फॉर्मूले में रखेंगे और साथ में NA और NB का मान भी रखेंगे, यानी ये इक्वल हो जाएगा 3 प्लस की वैल्यू 6 और यहाँ पे ये वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमें मान प्राप्त हो जाएगा 9, और ये मान जो है अधिकतम होगा क्योंकि हमने देखा है कि इसका मान सबसे कम रखा जा रहा है, तो हमें अधिकतम मान प्राप्त होना ही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि A यूनियन B में अवयव की संख्या अधिकतम जो है वो 9 होगी। अब हम A यूनियन B में अवयव की न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर हमें इसका मान जितना अधिक प्राप्त होगा उतना ही हम देखेंगे कि ये जो टोटल मान है यानी ये मान हमारा कम आएगा। तो हम देखेंगे कि किस केस में A इंटरसेक्शन B के अवयव की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A में जो अवयव की संख्या है 3 है और B में अवयव की संख्या 6 है। तो हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक कॉमन संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अगर मान लें कि इसके 3 जो है इसके 3 से मैच कर रही हैं, तो अधिकतम ये हो सकता है कि 3 अवयव जो है दोनों में कॉमन हो जाएं। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B होगा इसमें अधिकतम अगर हम अवयव की संख्या देखें तो ये 3 ही हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा तभी संभव है जब A जो है यानी जो छोटा वाला समुच्चय है ये बड़े समुच्चय में उपस्थित हो, यानी A उप समुच्चय हो B का।
तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बराबर 3 हो जाएगा। अब इस मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और NA और NB मान को भी रख देंगे। तो मान को अगर हम रखते हैं तो यानी 3, 6 और यहाँ पे -3, तो ये माइनस होगा और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 6। तो ये हम देख रहे हैं कि A यूनियन B के अवयव की न्यूनतम संख्या जो है वो हमें 6 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी आप हल करने का प्रयास कीजिएगा।